कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, संस्कृत अध्यापक का नमस्कार। मैं पुनः आपके समक्ष तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं और आज हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे और इसका नाम है काकोलु कथा। ये पंचतंत्र की कथा है, विष्णु शर्मा द्वारा प्रदत्त है ये, और आपके पाठ में एक छोटा सा अंश के रूप में प्रस्तुत की गई है। पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन काले एकस्मिन् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्। प्राचीन काल में एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था। ठीक है, प्राचीन समय में एक जंगल में एक विशाल बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे एकाः काकसमूहः प्रतिवसति स्म। उस पेड़ पर एक कौओं का समूह रहता था। तेषां काकानां नृपाः मेघवर्णाः आसीत्। तेषां अर्थात उनका, किनका, कौओं का। तेषां काकानां, उन कौओं का जो राजा था, मेघवर्णः आसीत्, मेघवर्ण नाम का राजा था कौओं का। तत्र निकटे एवं एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। और उसी के पास, एक पर्वत के पास एक गुफा थी। तस्यां गुहायां उल्लूक समूहाः प्रतिवसति स्म। तस्यां गुहायां, उस गुफा में उल्लुओं का समूह रहता था, अर्थात उल्लू झुंड के रूप में अपने परिवार के साथ रहते थे। तेषां उल्लूकानां नृपाः आदिमर्दनोऽपि वर्तते वसति स्म। और उल्लुओं का जो नेता था वह आदिमर्दन नाम का था। वह वहां सब लोग रहते थे, उसके नेतृत्व में, आदिमर्दन के नेतृत्व में उल्लू लोग रहते थे। आदिमर्दन पराक्रमी नृपः आसीत्। आदिमर्दन था, वह बड़ा पराक्रमी था। किंतु सा काकान स्वशत्रवा इति मन्यन्ते स्म। किंतु वह कौओं को अपना शत्रु मानता था। सा प्रतिदिनं काकं हत्वा ये भोजनं करोति स्म। वह प्रतिदिन कौओं को मार करके अपना भोजन कर लेता था, अर्थात अपनी उदर पूर्ति कर लेता था। शनै शनै काकानां विरलां संख्यां विलोक्य मेघवर्णः एकां काकसभाम् आयोजयत्। धीरे धीरे अपने कौओं की संख्या कम होते देख मेघवर्ण, जो कौओं का जो लीडर था, उसने एक सभा बुलाई, एक मीटिंग रखी। सा सर्वान् काका बोधयन् अकथयत्। वह सभी कौओं से बोला, उल्लू कहा प्रतिदिनम अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। जब उल्लू है, प्रतिदिन हमारे बच्चों को, हमारे सदस्यों को मारता है। यदि वयं शीघ्रं किमपि उपायं न चिन्तयामः, यदि हमने जल्दी कोई उपाय नहीं सोचा तो तरहि, अर्थात तो, अस्माकं काक कुलमेव समाप्तं भविष्यति। हमारा जो कौओं का जो कुल है वह समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रु शक्तिशाली, हमारा जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो अरि है, वह बड़ा शक्तिशाली है, पराक्रमी है। अहंकारी चातिस, और अहंकारी है, घमंडी है, बहुत ईगो है उसको। रात्रौ अरिमर्दन आक्रमण कृत्वा अस्मान् मारयति। और रात में ही वह आक्रमण करके हमको मार देगा। अतः भवन्तः सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु। इसलिए आप अपने अपने विचार प्रकट करें, कोई उपाय खोजें। अब अगला प्रश्न देखिए। तेषु काकेषु एकः भीरु काकः अवदत्। उन कौओं में से एक डरपोक कौआ, जिसको भय रहता था, हमेशा सदैव डरता था, वह बोला, अस्माभिः तस्य आर्यवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया। हमको आर्यवर्धन की पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, अर्थात हम उसके गुलाम हो जाएं, ऐसा उस कौए ने कहा। अन्यः एकः काका अवदत्। दूसरे कौए ने कहा, अस्माभिः युद्धं करणीयम्। हमको युद्ध करना चाहिए। सर्वे काकाः द्वयोः विचारयोः विरोधम् अकुर्वन्। और कौए, जितने जो कौए थे, उनके विचार पर बड़ा विरोध होने लगा, उन दोनों के विचार पर। तत्र एकः स्त्रीजीविः नामकः चतुरः काकः शान्तचित्तेन सर्वं शृणोति स्म। उन सभी कौओं में एक स्त्रीजीवी नामक जो चतुर कौआ था, बड़े शांत चित्त से सबकी बात सुन रहा था। मेघवर्णः स्त्रीजीवम् अपृच्छत्। मेघवर्ण ने स्त्रीजीव से पूछा, भवान् स्वविचारं प्रकटयतु, अर्थात आप भी अपने विचार प्रकट करें। स्त्रीजीवी अकथयत्। स्त्रीजीवी ने कहा, हे महाराज,
अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति, मानते हैं कि हमारा शत्रु बलशाली है, अतः अस्माभिः छल नीति प्रयोगः करणीयः, इसलिए हमको छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। मेघवर्णः अवदत्, मेघवर्ण बोला, विस्तारेण कथयतु अस्माभिः किं करणीयम्, विस्तार से आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए, आप अपनी योजना आपके मन में जो चल रही है वह हमें बताइए। स्त्रीजीवी अकथयत्, स्त्रीजीवी बोला, भवान माम अपशब्दम कथयतु, आप हमको अपशब्द कहिए, आप मुझे अपशब्द कहिए। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु, सब लोग आपस में लड़ेंगे, कलह करेंगे। अरिमर्दनस्य दूतः सर्वं पश्यति, सब पश्यन् अस्ति, और अरिमर्दन का जो दूत है वह सब देख रहा होगा। सह गत्वा सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दनम वदिष्यति, वह पूरा जहाँ का जो वर्णन होगा, जो अपनी लड़ाई झगड़े का पूरा वृत्तांत अपने अरिमर्दन को बता देगा। भवन्तः इदं नाटकं कृत्वा ऋषिमुख पर्वतं गत्वा मम प्रतीक्षां कुर्वन्तु, और भवन्तः इदं नाटकम, ऐसा अपन लोग प्ले करेंगे, नाटक करेंगे, शत्रु को थोड़ा सा आश्चर्य में डालेंगे, और आप ऋषिमुख पर्वत पर चले जाइएगा और मेरी प्रतीक्षा करिएगा। हम उल्लू दले सम्मिलिता, मैं उल्लुओं के दल में सम्मिलित हो जाऊंगा। भूत्वा तेषां विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा शीघ्रमेव अत्र आगच्छामि, उनका विनाश करके मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तदनंतरम सर्वे नाटकम आरब्धवन्ता, और इस प्रकार सभी ने नाटक आरंभ कर दिया, लड़ाई झगड़े चालू कर दिया। स्त्रीजीवी अवदत्, स्त्रीजीवी बोला, भवान नृपस्य योग्यः नास्ति, आप राजा के योग्य नहीं हो। अरिमर्दनः उत्तमः नृपः अस्ति, अरिमर्दन तो बहुत अच्छा राजा है, उत्तम राजन है वो। मेघवर्णः अन्ये काका च स्त्रीजीविनं ताडयन्ति, और मेघवर्ण तो अन्य कौओं को मारता है, परेशान करता है। एकः काकाः स्त्रीजीवं वृक्षात् अधः पातयति, और एक कौए ने स्त्रीजीव को वृक्ष से नीचे गिरा दिया। तदनन्तरं सर्वे काकाः ततः ऋषिमुख पर्वतं गच्छन्ति, और उसके बाद जो सभी कौए थे वह ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अरिमर्दनस्य दूताः प्रसिद्धाः भूत्वा अरिमर्दनम् अकथयत्, यह देख करके अरिमर्दन जो दूत था उल्लुओं का, वह बड़ा खुश हुआ और पूरी कथा अरिमर्दन को जाके बता दी। महाराज काकेषु कलहम संजाता, कहा महाराज कौओं में बड़ा झगड़ा हो गया, आपस में कौए लोग लड़ाई कर लिए हैं, उनमें फूट हो गई है, उनके दल में फूट पड़ गई है। अधुना अस्माभिः आक्रमणं करणीयम्, इस समय हम सबको उनके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। अरिमर्दनः सैनिकैः सह वटवृक्षम् आगता, और अरिमर्दन सैनिकों के साथ वटवृक्ष पर आ गया। किंतु वटवृक्षे एकोपि काका नास्ति, और एक मतलब उस बरगद के पेड़ पर एक भी कौआ नहीं था, क्योंकि कौए तो जितने थे उस ऋषिमुख पर्वत पर भाग गए थे। अरिमर्दनः अवदत्, अरिमर्दन बोला, मत बहेन काका इतः पलायिता, अर्थात मेरे डर के कारण सभी कौए यहाँ से भाग गए। सहसा एकः उलूका भूमौ पतन्तं स्त्रीजीवम् अपश्यत्, और सहसा अचानक उल्लू ने भूमि पर एक स्त्रीजीव कौए को देखा, क्योंकि उन्हीं की योजना थी वो। सा कथयत्, वह बोला, अरे ऐसा तो साहेब का कहा, अरे यह तो वही कौआ है। यम ताड़ित्वा मेघवर्णः काकैः सहिता पलायिता, इसको मारकर और कौआ यहाँ से मेघवर्ण भाग गया, उसका दल पूरा। अरिमर्दन स्त्रीजीवम अपृच्छत्, अरिमर्दन ने स्त्रीजीव से पूछा, कथम भवता एतादृशी दशा संजाता, तुम्हारी यह स्थिति कैसे हुई। चिरंजीवी अवदत्, चिरंजीव बोला, हे महाराज अहम मेघवर्णम अवदम, मैंने मेघवर्ण से कहा, यत् अरिमर्दनः शक्तिशाली नृपः अस्ति, कि अरिमर्दन शक्तिशाली राजा है। अतः अस्माभिः तस्य अधीनता स्वीकरणीया, इसलिए हमको उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, अर्थात हम सबको राजा स्वीकार कर लेना चाहिए अरिमर्दन को, जो उल्लुओं का राजा है। सः एव योग्यः नृपः, वह योग्य राजा है। अतः सर्वे काकाः माम अताड़यन्, और सभी कौओं ने मुझे मारना चालू किया, मुझे मारा उन्होंने। मम निवेदनम अस्ति, मेरा निवेदन है कि आप कृपया ममापि स्व समूहे स्वीकरो, तो आप मेरे आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपने दल में शामिल कर लो। अहम आजीवनम भवता गुहायां बहि स्थित्वा भवतः गुणगानम कर्तुम् इच्छामि, मैं आजीवन जिंदगी भर आपकी गुफा के बाहर रह करके और आपकी गुणगान गाऊंगा, आपकी प्रशंसा करूंगा, आपकी जय जयकार बोलता रहूंगा। सहसा एकः उल्लूका अकथयत्, अचानक एक उल्लू बोला, महाराज शत्रु विश्वास न करणीयाः, शत्रु पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए,
ऐसा आसमान वंचति, यह हमको ठग रहा है, झूठ बोल रहा है। अन्यः उल्लूका कथयन्, दूसरे अन्य उल्लू बोले, नहीं महाराज, एतम स्वगुहाम नयामा, इसको अपने गुफा में ही रखना चाहिए। ऐसा काका नाम भेदा आसमान वदिष्यति, यह कौओं को अपना भेद बता देगा, इसलिए इसको गुफा से दूर ही रखना चाहिए, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए, ऐसा अन्य उल्लुओं ने अपने नेता से कहा। इस प्रकार इस पृष्ठ को पृष्ठ पलटिए, यहाँ देखिएगा पुनः यही पाठ चल रहा है अभी, कंटिन्यू। अरिमर्दन स्त्रीजीवी स्वगुहाम अनयत, अरिमर्दन स्त्रीजीवी को अपने गुफा में ले गया। स्त्रीजीवी प्रतिदिन गुहाया बहिरेव स्थित्वा अरिमर्दन से गुणगानम आरम्भ, और स्त्रीजीवी रोज गुफा के पास, गुफा के बाहर ही अरिमर्दन का गुणगान करता था, अर्थात प्रशंसा करना आरंभ कर दिया। शैत्यम आगतम, ठंडी का मौसम आया। अतः स्त्रीजीवी अरिमर्दन से आज्ञायाः गृह निर्माणम काष्ठ संग्रहम आरभत, और अरिमर्दन के आदेश से अतः स्त्रीजीवी ही अरिमर्दन से आज्ञा, स्त्रीजीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से गृह निर्माण करने का संकल्प लिया कि काष्ठ लकड़ियों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। शनै शनै गुहायाः द्वारे यथेष्टम काष्ठ संग्रहम अकरोत्, और धीरे धीरे उसने अपनी चोट से लकड़ियों को इकट्ठा करना चालू कर दिया और गुफा के बाहर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। एकस्मिन् दिवसे स्त्रीजीवी ऋषिमुखस्य पर्वतम अगच्छत, और एक दिन स्त्रीजीवी ऋषिमुख पर्वत पर आ गया चुपके से। तम दृष्ट्वा सर्वे काकाः प्रसन्नाः अभवन्, और यह देख करके सभी कौवे खुश हो गए। स्त्रीजीवी अकथयत्, स्त्रीजीवी ने कहा, आम उल्लूकानां विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतोऽस्मि, मैं उल्लुओं का नाश करके उनकी व्यवस्था कराया हूँ, अर्थात उल्लुओं का वध कैसे हो यह व्यवस्था में करके आ गया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्निं स्वीकृत्य शीघ्रं चलन्तु, आप सब अग्नि की व्यवस्था करें, अच्छा आग ढूंढ करके वो जल्दी वहाँ चलें, व्यवस्था करें जल्दी चलने की। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी कौओं ने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वालन, और वहाँ जाकर उन्होंने लकड़ियों में आग लगाना चालू कर दी। दह्यमानेन सर्वे उल्लूकाः दग्धाः, और अग्नि में सभी उल्लू जलने लगे। पुनः सर्वे काका आनंदेन वटवृक्षे निवसतुम आरभन्, और फिर से कौओं का पूरा दल, कौए लोग सभी और आनंद पूर्वक बरगद के पेड़ पर रहने लगे। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, शत्रौ कदापि विश्वास न करणीयाः, शत्रु पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पाठ का यही सारांश है कि दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।